प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल को और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल में आज हम बनाएंगे आप लोगों के लिए, आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे एक ऐसी क्रीम बनाएंगे जिसे आप बना के रख सकते हैं। इसे बॉडी पे भी लगा सकते हैं, फुल बॉडी पे, और इसे फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2-in-1 बॉडी एंड फेस क्रीम है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसे बना के आप फ्रिज में रख लें और इसको जब भी यूज़ करना हो तो थोड़ा सा निकालें, यूज़ करें। यहाँ मैंने लिया है बेसन 2 टेबल स्पून। बेसन में हम डालेंगे राइस फ्लोर 1 टेबल स्पून, ड्राई मिल्क कोकोनट मिल्क 1 टेबल स्पून, लिकोराइस पाउडर ये हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। यहाँ मैंने लिया बादाम का पाउडर, थोड़े से बादाम मैंने लेके इसे पीस लिया था छिलके समेत, ये भी हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। अच्छा से मिक्स करेंगे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। इसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन, हाफ टेबल स्पून। इसमें हम यूज़ करेंगे मस्टर्ड ऑयल। अगर ये आपको सूट नहीं करता है तो आप विटामिन ई ऑयल भी ले सकते हैं, बादाम का ऑयल भी ले सकते हैं, जो भी यूज़ करना हो। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। और यहाँ मैंने बना के रखी है एलोवेरा जेल। यहाँ मैंने एलोवेरा जेल बना के रखी है होममेड, ये फ्रेश है। ये हम डालेंगे इसमें। इसको हम गाढ़ा गाढ़ा बना लेंगे। हम इसका पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है। तो हम थोड़ा थोड़ा एलोवेरा डालेंगे। ये देखिए जी, ये हमारा रेडी है। यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है, मैं इसमें सेव कर लूँगी। इसे धो के अच्छे से ड्राई कर लिया, मैं इसमें डालेंगे। ये देखिए जी, हमने इसमें डाल लिया। हम इसे बंद करके फ्री में डाल देंगे और जब भी यूज़ करना होगा तो हम इसे निकालेंगे। निकालने के बाद हम इसका मसाज करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं या फिर रोज़ वाटर। मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रही हूँ। ऐसे भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें दूध मिला सकते हैं, अगर आप पतला लगाना चाह रहे हैं, या फिर रोज़ वाटर। ये देखिए जी, ऐसे लगाएं और लगाने के बाद बस थोड़ा सा मसाज करें इसका। मसाज करें, थोड़ी देर छोड़ दें इसको 5 मिनट की। तो मैं इसे छोड़ती हूँ 5 मिनट के लिए। ये देखिए जी, 5 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। हम पानी में डिप करेंगे हाथ को और हल्का सा मसाज करेंगे, फिर उसके बाद धो लेंगे ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। देखिए ये बहुत ज़बरदस्त है। इससे आपकी फाइन लाइन्स भी दूर होंगी, स्किन फेयर होगी, दाग धब्बे दूर होंगे, ब्राइट स्किन होगी और चेहरे पे जो लाइन्स पड़ जाती हैं वो भी ख़त्म होंगी। पिगमेंटेशन वगैरह भी इससे रिमूव होगा। तो मैं आपको धो के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला हाथ देखें और ये देखें। मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ तक मैंने किया था तो यहाँ की स्किन देखें और यहाँ की देखें, वाज़ा फ़र्क लगेगा आपको। स्किन आपकी फेयर होगी, ब्राइट होगी, क्लियर होगी। ये देखें, यहाँ की स्किन देखें और यहाँ की देखें। तो ये बनाएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसको बनाने के बाद इसको फ्रिज में रख लें। जो लोग जॉब करते हैं या फिर बहुत बिजी रहते हैं छोटे बच्चों की वजह से, तो उनके लिए ये बेस्ट है। लेज़ी गर्ल जैसे मैं हूँ तो मेरे लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि मैं भी बहुत लेज़ी हूँ, चेहरे पे नहीं लगाती। कुछ बना होगा तो मैं लगा लूँगी। तो ये मैं फ्रिज में रखूँगी और इसको मुसलसल यूज़ करूँगी। 15 दिन इसे मुसलसल इस्तेमाल करें। 15 दिन के बाद आप नया बना लें। फ्रेश एलोवेरा डालिए। अगर आप इसे ज़्यादा दिन के लिए रखना चाह रहे हैं तो आप इसे रेडीमेड एलोवेरा जेल होती है तो वो यूज़ करें, तो ये ज़्यादा चलेगा। लेकिन ये भी 10 से 15 दिन तो ज़रूर चलेगा और आप
ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, ज़्यादा दिनों के लिए रखना चाह रहे हैं, कम से कम 1 महीना फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करें। ये देखें जी, यहाँ की स्किन देख, हाथ देखें और ये देखें, और बहुत सॉफ्ट भी लग रही है मुझे, बिल्कुल बेबी जैसे स्किन लग रही है। तो ये बनाएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, मेरा फेसबुक पेज उसे लाइक कीजिएगा, रानी ब्यूटी टिप्स, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखेगा। और व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।